Hello everyone. Today we are going to discuss about the another most important topic of Lightning Web Component, which is Lightning Web Component Hook Life Cycle. तो आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि LWC हुक लाइफ साइकिल क्या होती है, कौन से हुक्स हमें प्रोवाइड किए हैं LWC ने, और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन दिस टॉपिक। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइटनिंग वेब कंपोनेंट हुक लाइफ साइकिल। पहले ना ये दो टर्म्स को थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, एक हुक्स को और लाइफ साइकिल को। तो अभी हुक्स को समझ लो। हुक्स सिंपल वे में आपको कुछ मेथड्स दी हुई है एलडब्ल्यूसी ने, उन मेथड्स को, स्टैंडर्ड मेथड्स को यहाँ पे क्या कहा गया है, हुक्स। बट लाइफ साइकिल को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझो तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, सिंपल वे इट्स अ जर्नी। एक जर्नी होती है, आप किसी भी चीज की एक जर्नी को कंसीडर करके चलो, वो क्या रहेगा आपका, एक लाइफ साइकिल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये टर्म्स बहुत बार सुनी, सब एग्जांपल के लिए इसे देखते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे इन चीजों पे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पे भी कौन सी टर्म आ रही है, लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त हमें नंबर ऑफ फेजेस से जाना पड़ता है, हम उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अब देखो, फ्रेमवर्क्स डिफाइनिंग द टास्क परफॉर्म एट ईच स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में मैं नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूं, हम उसे क्या कहने वाले हैं यहाँ पे, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कौन सी फेजेस है, तो ये सारी की सारे प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये इनकी सारी की सारी फेजेस है SDLC की। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लो, उसको एनालाइज करो। फिर डिफाइन एंड रिक्वायरमेंट में एक SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, मतलब वो एक टास्क हो गया। डिजाइनिंग में आप क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन नाम का एक डॉक्यूमेंट बनता है। डेवलपमेंट में हम कोडिंग करते हैं, फिर सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, अल्फा बीटा UAT, सारा का सारा कहाँ चलेगा, आपके टेस्टिंग के अंदर। ये उसके टास्क हो गए। और एट लास्ट कौन सा टास्क रहेगा, डिप्लॉयमेंट का, जो डिप्लॉयमेंट के नंबर ऑफ टास्क हम वहां पे परफॉर्म करते हैं। फाइन। कहने का मतलब क्या है, SDLC की अपनी एक जर्नी है, और उस जर्नी की ये फेजेस है। और वो फेजेस मतलब उसकी क्या है, एक लाइफ साइकिल है। सेम पैटर्न LWC की अपनी एक जर्नी है, और उस जर्नी की उसकी क्या है, फेजेस है। जैसे ये कौन सी फिजिक्स है, ये जानते हैं हम यहाँ पे हुक लाइफ साइकिल्स में, LWC के हुक लाइफ साइकिल मेथड्स में। देखो, अभी हम पहले देखेंगे कि इनके कौन सी फेजेस है। तो पहला फेज रहता है इसका कंपोनेंट क्रिएट का, जहां पे आपका कंपोनेंट क्रिएट होगा वर्चुअल मेमोरी में और सर्वर इंस्टेंट में। फिर आगे जाके वो कंपोनेंट इंसर्ट होगा आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। फिर वो अपडेट अपडेट होगा, रिफ्रेश होगा, फिर कुछ एरर्स हैंडल किए जाएंगे, और लास्ट में उस कंपोनेंट को क्लोज करेंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिंपल, ये क्या हो गई, उसकी फेजेस हो गई, किसकी, LWC की ये फेजेस हो गई, मतलब ये उसकी लाइफ साइकिल हो गई। अब LWC कहता है कि ये जब मैं लाइफ साइकिल फेजेस को परफॉर्म करूंगा ना, मुझे ना मेरे टास्क रहेंगे बहुत सारे, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स चाहिए, मतलब सुपरवाइजर कंसिडर करके चलो। तो कुछ सुपरवाइजर हमारे पास में, जैसे क्रिएट कंपोनेंट, कंपोनेंट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर मेथड यूज होगा। फिर कनेक्टेड कॉल बैक यूज होगा। फिर रेंडर्ड कॉल बैक रहेगा रिफ्रेश के लिए। फिर एरर हैंडलिंग के लिए एरर कॉल बैक रहेगा। और कंपोनेंट क्लोज करते हो हम क्या यूज करते हैं, करेक्टेड डिस्कनेक्ट, करेक्ट सॉरी, डिस्कनेक्टेड कॉल बैक। ये जो नीचे जो दिए गए ना, ये सारी की सारी आपकी लाइफ साइकिल हुक्स मेथड्स है, और ऊपर के जो है वो उनके फेजेस है। अब हमें इनको डिटेल में समझना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड ऑफ दिस टॉपिक। हमें सेल्सफोर्स ने एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक डायग्राम दी हुई है। उस डायग्राम का रेफरेंस करते हुए हम समझेंगे कि ये हुक लाइफ साइकिल किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, और इसको समझने के लिए एग्जांपल जो कंसीडर किया गया है, कि हमारे पास में एक पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अंदर हमें क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट है। तो ये मेथड पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन में किस तरह से वर्क करेंगी, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो देखो, आपका जब कंपोनेंट क्रिएट होगा, पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट होगा, सबसे पहले क्या रहेगा आपका, क्रिएट द पेरेंट कंपोनेंट। जब वो क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर मेथड गेट कॉल किसकी, तो पेरेंट की। फिर उसके बाद में आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज, पेरेंट कंपोनेंट की पब्लिक प्रॉपर्टीज जो पेंडिंग है उसको क्या किया जाएगा, अपडेट। पेंडिंग है तो उसे क्या कर दो, अपडेट कर दो। फिर आप जाओगे नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज कौन सा रहेगा, कि आपका जो पेरेंट कंपोनेंट है उसको कहां पे इंसर्ट कर दो, इनसाइड द डॉम। एंड आफ्टर पेरेंट कंपोनेंट इंसर्टेड इनटू द डॉम, आपका
आपका जो कंपोनेंट है वो किसे कॉल करेगा, कनेक्टेड कॉल बैक, पेरेंट कंपोनेंट का कनेक्टेड कॉल बैक मेथड कॉल होगा, और उसके बाद में आपका कंपोनेंट आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंडर्ड हो जाएगा, पेरेंट कंपोनेंट आपका रेंडर्ड हो गया। अब आप पेरेंट कम्युनिकेशन, पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन के थ्रू इसे समझ रहे हैं, तो पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होने के बाद में आपके चाइल्ड कंपोनेंट की कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होंगी, कॉल होंगी। अब यहां से जर्नी किसकी चालू होगी, चाइल्ड कंपोनेंट की, तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा। फिर चेक करेंगे कि उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी सेट है कि नहीं है, नहीं है तो उसको अपडेट कर दो। अपडेट होने के बाद में आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो डॉम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे वो डॉम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, आपका कनेक्टेड कॉल बैक ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा, और फिर आपका आराम से आपका चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होने के बाद में सबसे पहले कॉल होंगी आपकी चाइल्ड रेंडर कॉल बैक मेथड, और उसके बाद कॉल होंगी आपकी पेरेंट रेंडर कॉल बैक मेथड। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच रेंडर मेथड get execute first, child or parent? So according to flow, first of all child render callback method get call, and then after that the parent callback method get call, rendered callback method get call। ठीक है, ये अब इन्हीं को ना समझने की कोशिश करके प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे कि ये इसी वे में एग्जीक्यूट होती है कि आपकी सारी की सारी हुक लाइफ साइकिल मेथड। ध्यान में रखना, पहले क्या हो रहा है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, फिर कनेक्टेड कॉल बैक पेरेंट का, फिर उसके बाद में चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, फिर कनेक्टेड कॉल बैक चाइल्ड का, फिर चाइल्ड का रेंडर्ड कॉल बैक, और लास्ट में क्या होगा, पेरेंट का रेंडर्ड कॉल बैक। तो रहेगी दो, एरर कॉल बैक और डिस्कनेक्टेड कॉल बैक। ये जो कॉल बैक मेथड है ये कब कॉल होंगी, एज पर एज दी एज पर एज दी एग्जीक्यूशन, मतलब एरर अगर आती है तो एरर कॉल बैक, और कंपोनेंट डिस्ट्रॉय करोगे या क्लोज करोगे तो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक। सो लेट्स सी ये किस तरह से वर्क करता है। लेट मी गो टू माई, और देखो LWC प्रैक्टिस नाम का एक मेरा पेज है जिसके अंदर ये जो है ना, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और नीचे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। ये ऑलरेडी बना हुआ कंपोनेंट है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज। VS कोड पे चलते हैं। ये चला मैं सबसे पहले LWC प्रैक्टिस, LWC हुक्स प्रैक्टिस मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड हुक मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मैं पेरेंट कंपोनेंट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में मैंने लिख दिया आ, सबसे पहले देखना सुपर मेथड कॉल होगा, लिखा जाएगा। क्या लिखते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, सुपर, इसका पर्पज मैं बताऊंगा आगे जाके। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, एंड इनसाइड दिस वन आई एम जस्ट राइटिंग parent constructor get called। ये स्टेटमेंट ना हमें पता चलेगा कि ना, द पेरेंट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल। नाउ आफ्टर दैट लेट मी कॉपी दिस वन, और लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कनेक्टेड कॉल बैक, कनेक्टेड कॉल बैक, और यहाँ पे कंसोल स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब नेक्स्ट मेथड पे जाऊंगा विच इज नथिंग बट द रेंडर्ड कॉल बैक, पेरेंट कंपोनेंट है मेरा, इसकी रेंडर्ड कॉल बैक। यहाँ पे लिखते हैं कंसोल, कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे रहेगा मेरा रेंडर्ड कॉल बैक। ये इसलिए कि हमें समझ में आएगा कि हमारा फ्लो किस तरह से वर्क कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट आई विल ऐड एरर कॉल बैक, और एरर कॉल बैक में मैंने लिख दिया यहाँ पे console.log control C, and then here error callback control C control V। अब रह गया लास्ट, यहाँ पे जाता हूँ डिसकनेक्टेड कॉल बैक, डिसकनेक्टेड कॉल बैक के लिए मैं स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, और सॉरी कहाँ गया ये, यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल S। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि ये मुझे सेम लगने वाले हैं कहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड के जीएस में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ चेंज करेंगे कि चाइल्ड यहाँ पे लिख देते तो आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है कि पेरेंट का एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ चाइल्ड के थ्रू, इट्स फाइन, कंट्रोल S
इसको कर देता हूं मैं डिप्लॉय, और उसके बाद में जाऊंगा पेरेंट पे, इसको सेव कर देता हूं, और फिर मैं पेरेंट को भी क्या कर देता हूं, डिप्लॉय। ऑर्ग में जाएंगे, इंस्पेक्ट, देखो हमने यूआई पे कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सारे कंसोल स्टेटमेंट लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, यहीं पे उसे वेरीफाई करूंगा, हार्ड रीलोड कर देता हूँ, वेरीफाई करेंगे कंसोल स्टेटमेंट। देखो इसको एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे कंसोल को ऑब्जर्व करना आप, हार्ड रीलोड, नाउ यू कैन सी व्हाट हैपेंड। सबसे पहले देखो क्या ऑर्डर है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल बराबर है, फिर पेरेंट कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हुआ, ये भी करेक्ट है, फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये भी हमारी ऑर्डर के हिसाब से करेक्टेड है, फिर चाइल्ड कनेक्टेड कॉल बैक हो गया, फिर चाइल्ड का रेंडर्ड कॉल बैक आ गया, और फिर बाद में क्या हो गया, पेरेंट रेंडर्ड कॉल बैक। मतलब हमने जो ऑर्डर देखी थी अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब डिटेल में समझने की कोशिश करते, ये इनकी जो फेजेस थी ना, ये कनेक्टेड कॉल बैक हुक्स वगैरह, सॉरी नॉट द फेजेस, तीन हुक्स को अब डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्टर वन। देखो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब आपको आपका जो कंपोनेंट है उसे इनिशिएट कर देता है। जब आप कंस्ट्रक्टर को यूज करोगे, ये हमेशा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, इट शुड बी अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर रहेगा, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर मैसेज। Another important is the constructor is used to perform an initial setup before the component is inserted into the DOM। कोई ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो एट द इनिशियल लेवल पे आपको सेट करने हैं प्रॉपर्टीज, तो आप उसको कहाँ पे लिख सकते हो, नॉट अ कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज जो है आपकी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में पहला स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए, सुपर कीवर्ड, सुपर मेथड। और फ्लो, फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो होता है आपका कंस्ट्रक्टर, फ्लो होता है पेरेंट टू चाइल्ड, करेक्ट है। हमने देखा कि पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, और फिर बाद में क्या एग्जीक्यूट हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। और उसके बाद में पब्लिक प्रॉपर्टीज आर अनडिफाइंड, इसे हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किसका मैंने का मतलब क्या है। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमेंबर वन थिंग, वी कैन नॉट डिफाइन द वायर एडेप्टर इन अ कंस्ट्रक्टर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कैन वी डिफाइन द वायर एडाप्टर इन द कंस्ट्रक्टर, द आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं वायर एडाप्टर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। वाई पूछा जाएगा तो बताना, दिस इज बिकॉज द वायर डिक्लोरेटर इज अ डिक्लरेटिव वे टू स्पेसिफाई द डेटा बाइंडिंग बिटवीन द component and the Salesforce data service, and it must be defined at the class level, not within the constructor or any other method। ये हमेशा क्लास लेवल पे ही होना, कंपोनेंट लेवल पे ही होना चाहिए। कंपोनेंट का है तो, सॉरी आई रिपीट, क्लास लेवल पे रहेगा, सो दैट हम इसको कहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते, कंस्ट्रक्टर और मेथड के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। लेट्स सी प्रैक्टिकली, यहाँ पे जाऊंगा, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने डिफाइन किया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इधर दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, एक फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं एक एट द रेल एपीआई डेकोरेटर के साथ में डिफाइन कर देता हूँ सेंड मैसेज, ऐसी कोई मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सुपर मेरा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। जो लोग ओप्स बैकग्राउंड से दे कैन इजीली को रिलेट, जब आप ये देखो यहाँ पे क्या है, हुक्स, एलडब्ल्यूसी हुक प्रैक्टिस, दिस इज योर यूजर डिफाइंड क्लास। एक्सटेंड किसे कर रहा है, लाइटनिंग एलिमेंट विच इज द स्टैंडर्ड वन। तो ये आप इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हो, और जो इनहेरिटेंस क्या कहता है, जब आप आपका जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, ये आपके सुपर कंस्ट्रक्टर को, मतलब आपकी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता है यहाँ पे, सुपर कंस्ट्रक्टर, ड्यू टू दैट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, फाइन। तो पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए आपका, सुपर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट मी कॉपी दिस स्टेटमेंट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे हटाता हूँ पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम इज डॉलर, हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे रहेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, फर्स्ट ये पूरा स्टेटमेंट, कंट्रोल सी, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा फर्स्ट नेम की जगह सेंड मैसेज। ऑब्जर्व करना, सेंड मैसेज क्या है आपका, आपका है ये, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सेंड मैसेज इज पब्लिक। ठीक है,
control s deployed its own. Let's see. And did let me do one changes. यहाँ पे ना मैं हमें समझने के लिए इजी रहेगा, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ राजू, और सेंड मैसेज में डब इसको इक्वल्स टू में मैं डिफाइन कर देता हूँ हेलो। ठीक है, और एक बार फिर से डिप्लॉय करता हूँ। ऑब्जर्व करना चेंजेस। ऑर्ग में जाऊंगा, हार्ड रिफ्रेश। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर पेरेंट कंस्ट्रक्टर गेट कॉल, फर्स्ट नेम इज राजू, ये प्रॉपर्टी को उसने एक्सेस कर दिया, लेकिन सेंड मैसेज इज पब्लिक, उसको क्या कर दिया डिफाइन, ये उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद में आपके पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपडेट हुई नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हमें किसको यूज करके आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर को यूज करके आना चाहिए। नाउ कम टू द स्लाइड, आगे बढ़ते हैं अनदर इंपॉर्टेंट हुक्स की तरफ, कनेक्टेड कॉल बैक। समझ लो कनेक्टेड कॉल बैक क्या है। दिस कॉल बैक मेथड इज कॉल्ड when the LWC component is inserted into the document object model। जब आपका document object model में आपका component insert होगा तब connected callback आपका execute होगा। दिस कनेक्टेड कॉलबैक हुक्स कैन फायर मोर देन वन। जब जब आपका कंपोनेंट आप रिमूव करोगे या फिर से उसको इंसर्ट करोगे तब तक ये आपका कनेक्टेड कॉलबैक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपका कंपोनेंट रिमूव हुआ फिर से वापस किस में आ गया, डॉम के अंदर आ गया, तो ऑब्वियसली कनेक्टेड कॉलबैक आपकी नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा। इट्स क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन द एडेड LWC कंपोनेंट एंड द डॉक्यूमेंट। देखो मेजर पर्पस क्या है इसका, इस हुक का, ये क्या करता है, आपका जो कस्टम कंपोनेंट है उसका और आपका करंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका वेब पेज, जिस पेज में आप, आपका जो पेज है ना जिसमें आपका कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझना है डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो आप, मेरा एक और वीडियो है दैट इज अ शॉडो डॉम, आप उसको चेक कर सकते हो, इसमें मैंने बारी डिटेल में बताया हुआ है कि डॉम किस तरह से शॉडो डॉम वर्क करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्पस है। नाउ वी कैन सेट द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड ऑल्सो कैन डिफाइन द वेरिएबल्स। हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी सेट भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू कैन नॉट एक्सेस द चाइल्ड एलिमेंट इन द कंपोनेंट बॉडी बिकॉज दे डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल है, चाइल्ड कंपोनेंट अभी तक आपका रेंडर ही नहीं हुआ तब तक आप उसको पेरेंट के कनेक्टेड कॉलबैक में तो यूज ही नहीं कर पाओगे। फाइन, अब क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉल द अपेक्स मेथड इनसाइड द कनेक्टेड कॉलबैक। दिस इज द समटाइम आस्क्ड इन द इंटरव्यू, कैन वी कॉल द अपेक्स मेथड इनसाइड द कनेक्टेड कॉलबैक? यस वी कैन, वी कैन कॉल द एपिक्स मेथड। और इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या कर सकते हैं, कस्टम इवेंट को भी फायर कर सकते हैं। पेरेंट कंपोनेंट से आप पास करना चाहते हो वैल्यू आपके, आप सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट, तो हम कस्टम इवेंट यूज करते हैं। तो वो कस्टम इवेंट आप कहाँ पे लिख सकते हो, चाइल्ड के कनेक्टेड कॉलबैक में भी लिख सकते हो। और नेविगेशन सर्विसेज जो है वो भी आप कहाँ पे लिख सकते हो, इनसाइड द कनेक्टेड कॉलबैक। फाइन, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलने के पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे कनेक्टेड कॉल बैक, सेम कॉपी करता हूँ एज इट इज, कंट्रोल सी, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ दिस वन, कंट्रोल एस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी में एक्सेस नहीं कर पा रहा था कंस्ट्रक्टर में, लेट्स सी इट कैन बी एक्सेसिबल हियर और नॉट। हार्ड रीलोड करो। देखो यहाँ पे कंसोल पे देखो, कंस्ट्रक्टर गेट कॉल, राजू एक्सेस हुआ फर्स्ट नेम, सेंड मैसेज पब्लिक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर में अनडिफाइन है। यहाँ पे देखो वही पब्लिक प्रॉपर्टी को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस करता हूँ, क्योंकि कनेक्टेड कॉलबैक एग्जीक्यूट करने के पहले आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, सेट अपडेट हो चुकी है। फाइन, और कुछ डिफरेंसेस है और भी कुछ यूजेस है जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, एपिक्स मेथड को किस तरह से कॉल करना जब हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। राइट, और जब हम रेंडर कॉलबैक को स्टार्ट करेंगे ना तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, कनेक्टेड कॉलबैक एंड रेंडर कॉलबैक। तो अभी का देखते पहले रेंडर कॉलबैक। देखो रेंडर कॉलबैक का क्या है, दिस कॉलबैक मेथड इज कॉल्ड वंस द कंपोनेंट हैज रेंडर। जब जब रेंडर होगा आपका कंपोनेंट तब आपकी
ये मेथड कॉल होंगी और ये नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होती है. इट कॉल्स ईच टाइम व्हेन द कंपोनेंट गेट रीरेंडर्ड. Rendered callback on child component is called before it's called to the parent component. हमने देखा है कि पहले child component की rendered callback execute होती है और उसके बाद में parent का होता है. This component, if the component state is changed, the component will be re-render. हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट शुड बी एग्जीक्यूट इन वंस, उसे रेंडर्ड कॉलबैक में यूज मत करना, क्योंकि मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है. अगर करना भी है तो आप कोई फ्लैग लगा सकते हो, उसकी वैल्यू अगर चेंज हो गई फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू, तो उसको आप बोल सकते हो कि एक ही बार एग्जीक्यूट होना चाहिए. यू हैव टू डू दैट कोड लेवल चेंजेस. फाइन. सॉरी. रेंडर्ड कॉलबैक और कनेक्टेड कॉलबैक में सेम है. एपिक्स मेथड हम रेंडर कॉलबैक में भी कॉल कर सकते हैं. हम जो कस्टम इवेंट्स है वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. साथ में अगर मुझे कुछ नेविगेशन सर्विसेज लिखनी है तो मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ, रेंडर कॉलबैक में भी यूज कर सकता हूँ. बट अगर इतना ही सेम है तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा कनेक्टेड कॉलबैक और रेंडर कॉलबैक में. नाउ लेट्स सी. वीएस कोड पे जाते हैं, छोटा सा कोड देखते हैं. देखो मेरे HTML में यहाँ पे एक डिवीजन है, उसका में क्लास है. उस क्लास को मैंने कलर बॉक्स करके, ये CSS का क्लास है और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ. ठीक है. और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर चैनल. ठीक है, ये कर देना. तो ये जो है, इसका मुझे कलर चेंज करना है. कहाँ से? रेंडर्ड कॉलबैक से. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रेंडर्ड कॉलबैक में गया. रेंडर्ड कॉलबैक में मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करता हूँ जिसे स्टाइल मी नाम का मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी. और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर. और क्वेरी सिलेक्टर में यहाँ पे लिखता हूँ वो जो प्रॉपर्टी है उसे. और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल मी डॉट स्टाइल डॉट आई विल गिव अ कलर. कलर इक्वल्स टू, सिंगल कोट में मैं लिख देता हूँ रेड. ठीक है, रेड कलर मुझे अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को. कौन से टेक्स्ट को? लेट मी सेव दिस वन. यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है ना, कहाँ पे गया ये कलर बॉक्स का, ये जो है ना, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दी शेयर चैनल, ये टेक्स्ट को मुझे रेड कलर में करना है. पहले डिप्लॉय करने के पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये रेड कलर में नहीं है, उसको रेड कलर मुझे देना है. तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ, पहले मैं इसे डिप्लॉय कर देता हूँ. चेक करते हैं कि ये सही में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं, GS. ओके, डिप्लॉय हो गया है. चलो पहले ट्राई करता हूँ यहाँ पे, हार्ड रीलोड. नाउ लेट्स सी इट्स वर्क और नॉट. कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग स्टाइल. क्या हो गया? लेट मी गो टू द कोड वेयर आई हैव रिटन स्टाइल मी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड. व्हाट इज, just a second, let me refresh this one. Let me check. Cannot read the property of null reading style. Cannot read the property of null reading style. Style me dot color box. Color box. Okay, where is my color box? Color box. And yeah, let me do where have this style me. Okay, this dot template dot query selector color box dot style dot color equals to read. Control S. Let me check is this issue. Deploy the source to और स्विच करते हैं. यहाँ पे एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ. हाँ, डू हार्ड रिफ्रेश. लेट मी
Let me check properly. Cannot read the property of null reading style. Yet again, pending error. Where? Okay, okay. I got this. Dot रहेगा एक क्लास है ना. Control S. Then deploy this one. I think it will work. Yeah, it should work now. Replace. Fine. देखो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर चैनल. कौन से कलर में आ गया? सॉरी, एक इन अ रेड कलर. तो ये कहां पे हमने अप्लाई कर दिया है? इन अ रेंडर्ड कॉल बैक के अंदर. नाउ सी द मैच. थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. मैं इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यही लाइन को, और इन दोनों को मैं पहले रेंडर कॉल बैक में कर देता हूँ कमेंट. कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और सेव एंड डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग. कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर कहाँ पे? इनसाइड द कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर दिखाया, ऑब्जर्व करना. नाउ लेट मी गो टू, ये हमारा चेंजेस यहाँ पे आ गया था, वो कोड मैंने कमेंट कर दिया. नाउ हार्ड रीलोड. नाउ सी व्हाट हैपेंड. You should get error message cannot read the property of null reading style. ये जो मुझे एरर मैसेज मिल रहा है ना, देखो सेम कोड है यहाँ पे जो अभी वर्क करने लग गया था. कहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है? कनेक्टेड कॉल बैक में. रीजन इज दैट ये जो कलर बॉक्स है, ये आप क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू किसे एक्सेस कर रहे हो? आप एक्सेस कर रहे हो ये टेम्पलेट की अंदर की स्टैक को. अभी तक आपका टेम्पलेट सेट नहीं हुआ है, so that you cannot access. So you cannot use that HTML element in a connected callback. उसकी वैल्यू को कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो? कनेक्टेड कॉलबैक में यूज नहीं कर सकते. दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन द रेंडर्ड कॉलबैक एंड. तो अगर आपको इस तरह की वैल्यूज एक्सेस करनी है या फिर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने होंगे आपके HTML पे, तो आप कहाँ पे किसको यूज कर सकते हो? यू कैन यूज द रेंडर्ड कॉलबैक. वहां पे क्या यूज करोगे? कनेक्टेड कॉलबैक यू विल नॉट यूज. फाइन. अब चलते हैं. मैं पहले इससे क्या कर देता हूँ, लेट मी गो बैक, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और इसे अनकमेंट कर देता हूँ जो वर्क कर रहा है. फाइन. कंट्रोल S एंड लेट मी डिप्लॉय दिस वन एंड हार्ड रीलोड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. अभी बराबर वर्क कर रहा है. कहाँ पे वर्क कर रहा है ये? इट्स वर्किंग इन अ रेंडर्ड कॉल बैक. कहाँ पे नहीं कर रहा है? तो कनेक्टेड कॉल बैक में. ये दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस. नाउ गो टू द नेक्स्ट वन. डिसकनेक्टेड कॉल बैक क्या होता है? Disconnected callback is a callback method called whenever the component is disconnected from the DOM. आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बाहर जब आपका कंपोनेंट निकल जाएगा तो आप तब कौन से कॉलबैक एग्जीक्यूट होता है? कनेक्टेड कॉलबैक एग्जीक्यूट है. मेनली यूज टू क्लीन अप द वर्क डन इन अ कनेक्टेड कॉलबैक. कनेक्टेड कॉलबैक में इसको अगर मुझे क्लीन अप करना है तो एट दैट टाइम हम किसे यूज करते हैं? डिसकनेक्टेड कॉलबैक को यूज करते हैं. लेट मी शो यू. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा. लेट मी क्लोज दिस वन. देखो, कंपोनेंट को डिलीट करता हूं मैं पेज से. एडिट पेज. लेट मी गो बैक. हाँ, इट विल बी इजी टू ट्रैक. मुझे इंस्पेक्ट पे ही रहने दो, और यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ. ठीक है, ये देखो, ये सारी की सारी हमारे ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है. व्हाट आई विल डू, एडिट पेज, और एडिट पेज करके यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. जो बोला है ना कि कंपोनेंट को रिमूव किया तो डिस्कनेक्टेड कॉलबैक एग्जीक्यूट होगा. सो ये मेरा कंपोनेंट है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दो. पेरेंट और चाइल्ड दोनों है. लेट मी डिस्कनेक्ट. वंस आई डिस्कनेक्ट, देखो, पेरेंट डिस्कनेक्टेड कॉलबैक गेट कॉल एंड चाइल्ड डिस्कनेक्टेड कॉलबैक गेट कॉल. यहाँ पे आप कंसोल में लास्ट लाइंस देख सकते हो. पेरेंट डिस्कनेक्टेड कॉलबैक गेट कॉल एंड चाइल्ड डिस्कनेक्टेड कॉलबैक गेट कॉल. तो जब आप कंपोनेंट को रिमूव करोगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा? आपका डिस्कनेक्टेड कॉलबैक एग्जीक्यूट होगा. मैंने कंपोनेंट को वापस ऐड कर दिया. अब इसके बाद की जो मेथड है, हुक है, विच इज कॉल्ड एज एरर कॉलबैक. देखो एरर कॉलबैक क्या है.
इट यूज टू लॉग द एरर एंड डिस्प्ले द यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज। अगर आपको कोई, आपका कंपोनेंट अगर कोई एरर मैसेज थ्रो करता है, एरर थ्रो करता है, तो वो कौन गेट करेगा? आपका एरर कॉल बैक मेथड। और इसका सिंटैक्स समझ लेना। एरर कॉल बैक दो वैल्यूज लेगा, एरर ऑब्जेक्ट एंड स्टैक। एरर ऑब्जेक्ट क्या करता है? दिस जावास्क्रिप्ट नेटिव एरर ऑब्जेक्ट, इट इट्स द एरर विच वाज थ्रोन बाय द कंपोनेंट वेयर इट इनकाउंटर। जहां जहां ये आपका एरर ऑकर हुआ है वो उसे गेट करेगा। और स्टैक क्या करेगा? ये बताएगा आपको कि कौन से कंपोनेंट में आपका क्या आया हुआ है, एरर है। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपको बताएगा कि ये कंपोनेंट में क्या आ गया, आपका एरर आ गया। नाउ लेट्स सी, इसे भी एक बार चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। लेट मी गो टू दिस वन। अब मैं पहले क्या करता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट में जाऊंगा। चाइल्ड का जेएस है, इसके एरर कॉल बैक में जाता हूँ। मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक जस्ट मिनट, इसे यही रहने देता हूँ। कनेक्टेड कॉल बैक में हम इसका एरर जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रो न्यू एरर, और यहाँ पे लिखता हूँ एरर इन चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, कंट्रोल एस। लेट मी डिप्लॉय दिस वन फर्स्ट। एक एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। और क्या करते हैं, पेरेंट की जेएस में जाते हैं और यहाँ पे जो इसका जो एरर कॉल बैक जो मेथड है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे वो एरर गेट करते। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, जो हमने सिंटैक्स यूज किया था एरर कॉल बैक के अंदर, एरर और स्टैक, मैं यहाँ पे यूज करूंगा एरर स्टैक। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर ऑकर्ड। और यहाँ पे, और सिंपली थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करता हूँ, एरर इन चाइल्ड कंपोनेंट कैच हियर। और हमारे एरर ऑब्जेक्ट में मुझे वो वैल्यू मिलेंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज। और यहाँ पे दूसरा कंसोल स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख देता हूँ द एरर इन कंपोनेंट इज, यहाँ पे यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ स्टैक, सेमीकोलन, कंट्रोल एस, डिप्लॉय दिस सोर्स टू। और सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है हमारा, बट सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस वन, हार्ड रीलोड। नाउ यहाँ पे देखो, कंसोल में देखो, एरर इन चाइल्ड कंपोनेंट कैच हियर, एरर इज नॉट डिफाइंड। ये जो आ रहा है ना, ये वाला एरर इन चाइल्ड कंपोनेंट कैच, तो ये जो है ना, ये कहाँ से मिल रहा है मुझे? पेरेंट कंपोनेंट की तरह मिल रहा है। और एरर इन कंपोनेंट इज, ये जो आपको कोड मिल रहा है, ये कहाँ बता रहा है कि स्टैक की वैल्यू, कि आपका एरर कहाँ पे आया? CLWC हुक्स प्रैक्टिस, आपका पेरेंट कंपोनेंट, और उसका कौन सा चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे क्या आ रहा है? आपका एरर मैसेज आ रहा है। सो इन दिस वे वी कैन हैंडल द एरर इन अ एरर कॉल बैक मेथड, फाइन। तो ये सारी की सारी इसकी लाइफ साइकिल हुक मेथड्स है। एट लास्ट कंक्लूड करते हैं इस फ्लो के साथ। सबसे पहले क्या होगा? कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज अपडेट होंगी, नहीं होंगी तो फिर पेरेंट इंसर्टेड इनटू द डॉम। बाद में कनेक्टेड कॉल बैक कॉल्ड ऑन पेरेंट। फिर पेरेंट रेंडर हो जाएगा, उसके बाद में चाइल्ड कंस्ट्रक्टर की मेथड कॉल होंगी। फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज अपडेट करेंगे चाइल्ड के। फिर चाइल्ड इंसर्टेड इनटू द डॉम, देन कनेक्टेड कॉल बैक ऑन चाइल्ड। फिर चाइल्ड रेंडर होगा, फिर चाइल्ड रेंडर्ड कॉल बैक मेथड कॉल होंगी, और लास्ट में कौन होगा? आपका पेरेंट रेंडर्ड कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा। और ये डायग्राम अगर आप
ध्यान में रखते हो तो आप आराम से कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इन द इंटरव्यू। एंड आप व्हेन यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट तो आप इसको यूज कर सकते हो। फाइन, ये कॉन्सेप्ट्स को लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं। यूज अ लाइफ साइकिल हुक्स इन LWC when you need to execute a code at specific point in the component life cycle, such as initialization जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जब DOM इंसर्ट होगा तो आपका कनेक्टेड कॉल बैक, पोस्ट रेंडर एक्शंस रहेंगी आपकी, कब तो आपका रेंडर्ड के साथ में रेंडर्ड कॉल बैक, एंड क्लीन अप का लिखोगे आप डिस्कनेक्ट के साथ में। These hooks ensure that your code run at the appropriate times, helping you manage the component state and interactions effectively. That's it. तो इस तरह से हम वर्क करते हैं लाइटनिंग हुक्स के साथ में, लाइटनिंग आपके LWC की हुक्स मेथड के साथ में। फाइन, सो इट्स ऑल अबाउट दिस वन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।